मोदी जी ने अपील किया कि भाई आपको गाड़ियों से ज्यादा बाहर नहीं निकलना है, पेट्रोल डीजल बचाना है। और उसके बाद तमाम मंत्रीगण बिहार में लग गए उस बात को साबित करने में। लेकिन फिर भी मेरा यह मानना है कि जितना मोदी जी का बात तेजस्वी यादव मानते हैं उतना तो सम्राट चौधरी भी नहीं मानते। अरे सम्राट चौधरी पैदल सचिवालय चले गए ना, लेकिन तेजस्वी यादव उन्होंने कहा हम पैदल भी कहीं बाहर नहीं जाने वाले। एक तो धूप बहुत है, ऊपर से मेरे पांव में मेहंदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं है। इस तरीके का हाल जो है वो तेजस्वी यादव का है। और तेजस्वी यादव ऐसा नहीं कि पेट्रोल डीजल का क्राइसिस हुआ तो वो पेट्रोल डीजल बचा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जब क्राइसिस नहीं था तब भी तेजस्वी यादव कहीं अगर उनको जोर से जाने का मन करता था तो वो सोशल मीडिया घूम के चले जाते थे। उसके आगे अगर उनको जाने का मन करता था तो वो बिहार रुकते ही नहीं थे, आउट ऑफ बिहार जाते थे। और कभी उनको और ज्यादा घूमने का मन कर जाए तो वो यूरोप में दिखाई देते थे, वो इधर दिखाई ही नहीं देते थे। जरा विचार कीजिए, एक ऐसी पार्टी जिसको बिहार में भाजपा से ज्यादा वोट मिला, उसका जो नेता है वो बाहर निकलता ही नहीं है। कमाल की बात नहीं लगती है आपको ये कि तेजस्वी यादव के जगह पे शायद कोई दूसरा नेता आप इमेजिन कर लीजिए, प्रशांत किशोर को इमेजिन कर लीजिए कि जितना वोट तेजस्वी यादव को मिला, अगर उतना वोट प्रशांत किशोर को मिल जाता तो आज भाजपा का क्या हाल करके वो छोड़ते। जिस तरीके से भाजपा ने महंगाई बढ़ाई है, जिस तरीके से भाजपा ने करप्शन भी बढ़ा है और जिस तरीके से भाजपा में क्राइम भी बढ़ा है, क्या हाल करते प्रशांत किशोर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तेजस्वी यादव जो है वो सिर्फ चुनाव में बाहर निकलते हैं, वो भी अपने चॉपर से, हेलीकॉप्टर से, वो कार से घूमते ही नहीं, उनको मजा ही नहीं आता साहब। और यही बातें बता रही है कि तेजस्वी यादव जितना मोदी जी का काम कर देते हैं, मोदी जी का बात मान लेते हैं, उतना दूसरा कोई नेता नहीं मान सकता। झूठो लोग चिराग पासवान को मोदी जी का हनुमान कह रहा है। अगर चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान हैं तो साहब अंगद तो तेजस्वी यादव को भी कह ही देना चाहिए, क्योंकि वो भी अपना पैर जमा के बैठे हुए अपने घर से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लोग कहेंगे कि भाई वो तो विपक्ष में है, उनसे सवाल क्यों पूछा जा रहा है, तो इसका भी रीजन आपको बताएंगे। और आखिरकार तेजस्वी यादव कैसे मानने लगे मोदी जी का बात, इसके ऊपर भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब देख लीजिए, मोदी जी ने एक अपील किया, तमाम मंत्री लोग इसे फॉलो कर रहा है, वीडियो बना रहा है, शेयर कर रहा है, ये सब दूसरी बात है। पहली बात पे आते हैं। तेजस्वी यादव आपको चुनाव के बाद कितने दिन तक जनता के बीच में जाते हुए दिखाई दिए। देखिए, बुलडोजर लगा के घरें तोड़ दी गई, जिसमें कई गरीबों का भी घर टूटा। एक गरीब के घर पहुंचे, नीट छात्रा के साथ जो कुछ हुआ उसमें कई नेता वहां पे पहुंचे, तेजस्वी यादव पहुंचे नहीं पहुंचे। इसके अलावा बिहार लगातार पलायन का दर्द झेल रहा है, एक बार भी सड़क पे इसके लिए तेजस्वी यादव उतरे आज तक नहीं उतरे। तेजस्वी यादव ने महंगाई के ऊपर खुल के सड़क पे आके इसका विरोध किया नहीं किया। उनके विरोध करने का तरीका बड़ा कैजुअल है जनाब। वो सोशल मीडिया पे जाते हैं और एक पोस्ट लिख देते हैं। मुझे तो लगता है वो पोस्ट भी नहीं लिखते होंगे, पोस्ट लिखवाने के लिए भी 10-15 लाख रुपए जो है वो देते होंगे, बांटते होंगे अपने सोशल मीडिया मैनेजरों में और कहते होंगे पोस्ट लिखा करो, अभी मुद्दा चल रहा है पोस्ट लिखा करो। कई मुद्दा तो उनको पता भी नहीं होता होगा, जिसके ऊपर जो उनके सोशल मीडिया के हैंडल करने वाले लोग हैं वो जाके पोस्ट कर दिया करते होंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जनता के बीच में जाते ही नहीं है जनाब। इस चुनाव की अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं कि जनता ने उनके ऊपर भरोसा नहीं जताया। जो पार्टी अभी लीड कर रही है उससे ज्यादा इनको वोट मिला, उससे ज्यादा वोट लेके आए हैं, लेकिन उसके बाद भी जनता से इस तरीके से दूरियां, ये बातें आपको एक बेहतर नेता बनने ही नहीं दे सकती। अब देख लीजिए, इतना सब कुछ चल रहा है ना बिहार में, लेकिन मजाल है कि तेजस्वी यादव सड़क पे उतर के जनता से बात करके देखे, जनता की समस्याओं को जाके देखें। ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा तेजस्वी यादव कर ही नहीं पाते हैं। अब लोग कहेगा कि सरकार में तो तेजस्वी यादव नहीं है, तो सवाल उनसे क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि तेजस्वी यादव सरकार में नहीं है, इसीलिए पूछा जा रहा है। अब जरूरी है, सरकार के ऊपर कई सारे सवाल जो है उठाए जा रहे हैं। सरकार उसकी बात जो है, आम जनता की बात एक एक करके सुन नहीं रही है, नजरअंदाज कर दे रही है। जितने भी परीक्षार्थी हैं टीआरई 4 के, उनको पीटा जा रहा है सड़क पे। लोग जाके आवाज उठा रहे हैं तो उनका आवाज सरकार तक पहुंच नहीं पा रहा है। और ऐसे में एक मजबूत चेहरे की जरूरत आम जनता को है, उस खेमे को है जो लोग चाहते थे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। लेकिन अफसोस की बात है, तेजस्वी यादव जो घर में बैठे हैं,
साहब दूसरा कोई नहीं बैठा, इतना पेट्रोल डीजल कोई बचाया ही नहीं है जितना तेजस्वी यादव ने बचा दिया है। घर में बैठे बैठे अरे मन नहीं लगता, कभी बाहर निकलने का मन नहीं करता? कभी निकलिए यार बाहर, देखिए क्या कुछ चल रहा है, क्या माहौल चल रहा है। कभी निकले, आए और आके बोल दिया कि भाई देखिए इन्होंने क्या बोल दिया, बस हो गया। इतना ही विपक्ष की जिम्मेदारी होता है। विधानसभा में जा रहे हैं, मुद्दा उठाने से ज्यादा आप हिलने लग जा रहे हैं। अरे जाइए विधानसभा से बाहर निकलिए, अपने घर से बाहर निकलिए, जनता की समस्याओं को समझिए, तो शायद आपको पता चलेगा कि जनता किन समस्याओं से गुजर रही है। और शायद यही बहुत बड़ा कारण है कि मोदी जी का बात जितना सम्राट चौधरी चाहे मान ले, जितना चिराग पासवान चाहे मान ले, लेकिन जो काम मोदी जी का बिना बात मान के तेजस्वी यादव कर जाते हैं ना, वो ये दोनों नहीं कर जाते। आप देख लीजिए ना, मोदी जी का ये विरोध भी सोशल मीडिया पे ही करते हैं, जनता के बीच में कर ही नहीं पाते, जनता के बीच में विरोध लेके पहुंच ही नहीं पाते। ये इनकी मजबूरी देख लीजिए कैसी हो गई है। अरे जब इतना गलत है, इतनी समस्याएं आप रोज बता रहे हैं, क्राइम का रेट बता रहे हैं, तो उस क्राइम को कम करवाने के लिए, सरकार को घेरने के लिए, छात्रों के हित के लिए, पलायन को रोकने के लिए, इन तमाम मुद्दों के लिए एक बार सड़क पे उतर के देखिए, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन अफसोस की बात, तेजस्वी यादव को यह समझ में ही नहीं आता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान हैं तो लिख के ले लीजिए, बिहार में अगर मोदी जी का कोई अंगद है तो तेजस्वी यादव हैं। अपना पैर जमा के बैठे हैं, हिलने तक का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये बातें बता रही है कि भाई साहब आरजेडी की जो आज स्थिति है ना, इतना सारा वोट लेने के बाद भी आपने जो बना दिया है ना, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि पब्लिक से कभी आप मिले ही नहीं, जनता के दुखों को उठाया ही नहीं, सोशल मीडिया से ऊपर आपने क्रांति को देखा ही नहीं। और अगर 1947 से पहले तेजस्वी यादव होते तो रोज पोस्ट करके लिख दिया करते कि मंगल पांडे ने बहुत बढ़िया काम किया है, इनको तारीफ मिलना चाहिए, बाबू वीर कुंवर सिंह जी को बधाई, उन्होंने बहुत अच्छा आंदोलन किया है। इससे आजादी नहीं मिलती और ना ही आपके सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से क्रांति और बदलाव आता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। तेजस्वी यादव के बारे में जो कुछ बोला, उनके समर्थकों को हो सकता है बुरा लगा हो, लेकिन ये बुरा लगना शायद तेजस्वी यादव को ज्यादा जरूरी है, ताकि बिहार का कुछ भला हो जाए, कुछ काम हो जाए। कमेंट कीजिए, विचार अपना जो है हम तक पहुंचाइए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।